तो वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 9 जो कि है हमारा बायोमोलिक्यूल्स उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। और पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे? पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। ठीक है, दो पार्ट हमने बना दिए थे, तीसरा पार्ट ये रहा पॉलीसेक्राइड जिसमें हमें पढ़ना है। अब पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत सारे। सेक्राइड मतलब क्या होता है? शुगर। ठीक है, तो मतलब सिंपल शुगर की बहुत लंबी चेन, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। इसको हम थोड़ा और समझेंगे अभी। द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैव पॉलीसेक्राइड। एसिड इनसॉल्युबल पैलेट नहीं था जो ऊपर की तरफ था, ये हमें पता है। एसिड इनसॉल्युबल मतलब जो ऊपर रह गया था। ठीक है, उसमें क्या मिल रहा है? पॉलीसेक्राइड मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट है जो, एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये भी क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, अब पॉलीसेक्राइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। पॉलीसेक्राइड क्या होता है? लॉन्ग चेन होती है किसकी? शुगर की। शुगर ऐसे जुड़ती रहती है और पॉलीसेक्राइड बना देती है। दे आर थ्रेड, लिटरली अ कॉटन थ्रेड की तरह हो सकते हैं। ठीक है, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड एज बिल्डिंग ब्लॉक। अब पॉलीसेक्राइड है, मान लो ये चेन पॉलीसेक्राइड है, तो यहां छोटे छोटे मोनोसेक्राइड जो होंगे आपस में ज्वाइन होके पॉलीसेक्राइड को बनाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेक्राइड। ठीक है, सेलुलोज एक पॉलीमरिक, पॉलीमरिक मतलब लंबी चेन है। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड है ये, मतलब इसके अंदर क्या होंगे? मोनोसेक्राइड होंगे। मोनोसेक्राइड की लंबी चेन को ही पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। और मोनोसेक्राइड मतलब शुगर हो गया हमारा बेसिकली। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, मतलब इसमें क्या होता है? ग्लूकोज। अब देखो, सेलुलोज जो है उसमें क्या रहता है? ग्लूकोज की लंबी चेन रहती है। ग्लूकोज 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 ऐसे लंबे लंबे, मतलब ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं? ऐसे लंबी चेन बना देते हैं और क्या बना देते हैं? सेलुलोज बना देते हैं। ठीक है, अब सेलुलोज क्या है? एक होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर क्या होता है? एक ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर एक ही टाइप का मोनोमर होता है। तो जैसे हमारा सेलुलोज है, सेलुलोज एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है? लंबी चेन मोनोमर की। अब सेलुलोज क्या है? एक पॉलीमर है, और इसमें मोनोमर कौन है? ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ ग्लूकोज ही मिलके ऐसे लंबी चेन बना रहे हैं और क्या बना दे रहे हैं? सेलुलोज बना दे रहे हैं। ठीक है, तो सेलुलोज क्या हो गया? होमोपॉलीमर हो गया। होमोपॉलीमर क्या होता है? जिसमें एक ही टाइप का क्या होता है? मोनोमर होता है, या यहाँ पे मोनोसेक्राइड है जो, ठीक है, वो ग्लूकोज ही है यहाँ पे बस। ठीक है, हमने पढ़ा है होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर वगैरह। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर्ड हाउस ऑफ एनर्जी इन अ प्लांट टिश्यू। तो स्टार्च जो है वो क्या है? जैसे मान लो हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमने खाना खाया तो हमें ग्लूकोज मिली। अब ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, सेम इसी तरीके से प्लांट के अंदर जो ये ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट टिश्यू में। एनिमल हैव अनदर वेरिएंट जिसे ग्लाइकोजन बोलते हैं, ये भी हमने देखा। अब इनुलिन, इंसुलिन नहीं, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। ये पॉलीमर होता है किसका? फ्रुक्टोज का। मतलब फ्रुक्टोज की लंबी चेन बन जाती है तब वो इनुलिन कहलाता है। अब ये हमें डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना इसके बारे में, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इन अ पॉलीसेक्राइड चेन, मान लो जैसे ग्लाइकोजन है हमारे पास। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। ठीक है, तो ग्लाइकोजन है मान लो, उसमें राइट एंड जो होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट एंड होता है उसे बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। मतलब देखो, ग्लाइकोजन जो है वो एक्चुअली ब्रांच्ड होता है, ऐसे चेन है, इसमें से ब्रांचिंग वगैरह भी निकली रहेंगी, ऐसे ब्रांच, ठीक है ना, ऐसे ब्रांचेस रहेंगी। तो एक राइट एंड होगा, एक लेफ्ट एंड होगा। तो जो राइट एंड होता है उसे रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं और जो लेफ्ट एंड है उसे नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। अब उसका मतलब क्या है, क्या होता है, वो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। ठीक है, इट हैज ब्रांच एज शोन इन अ फॉर्म ऑफ कार्टून 9.2 का फिगर मुझे यहाँ पे दे रखा है, उसमें देखते हैं। अब देखो ये क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का एक छोटा पोर्शन हमें दिखा रखा है यहाँ पे। अब पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमने नंबरिंग कर दी, कार्बन की नंबरिंग। ये नंबर 1 कार्बन, ये 2, ये 3, 4, 5, और ये बाहर की तरफ 6 कार्बन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हमारा ग्लूकोज। अब इस केस में मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अल्फा ग्लूकोज। क्या लिखा हुआ है? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज क्या होता है? एक ऐसा ग्लूकोज, ठीक है,
जिसके पहले कार्बन पे, जिसके ये पहले कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो नीचे की तरफ रहता है, ठीक है ना। फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप किधर रहता है, नीचे की तरफ रहता है। और बीटा ग्लूकोज क्या रहता है, जिसके फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है वो ऊपर की तरफ होता है, वो बीटा ग्लूकोज होता है। अल्फा ग्लूकोज मुझे किस किस में मिलता है, ग्लाइकोजन में और स्टार्च में। बीटा ग्लूकोज मुझे सेलुलोज में मिलता है, ठीक है। ये एक बेसिक सा पॉइंट है। अब देखो अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज मुझे ग्लाइकोजन में मिल रहा है और ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लाइकोजन का है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स हैं, अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये बॉन्डिंग इसमें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ पे देखो, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। इनके बीच में बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना हुआ, इस बॉन्ड का नाम क्या है, अल्फा। अल्फा क्यों है ये हमें पता है, ठीक है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 1,4 क्यों है, नंबरिंग देखो, ये फोर्थ है, फोर्थ कार्बन, और इधर का ये क्या हो गया, फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया। ये बॉन्ड किस में रहता है, जब चेन रहती है, लंबी चेन रहती है, सीधी चेन रहती है। और जैसे ही ब्रांच बन जाती है, मान लो यहां से ब्रांच बन गई ऐसे करके, जैसे ये यहां पे ब्रांच बन रही है, तो ब्रांच बनती है तब कैसा बॉन्ड बनता है उसको देख लेते हैं। तो यहां पर है, ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन है, सिक्स्थ कार्बन हो गया। इधर पे देखो ये रहा ग्लूकोज, ठीक है, इसकी ये फर्स्ट कार्बन है। अब सिक्स्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अब अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो जाएगा। जहां पे भी ब्रांच होंगी, जैसे यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे भी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक होगा, यहाँ पे भी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक होगा, बट यहाँ बीच में जो भी बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका एक एंड क्या पढ़ा था हमने, रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। इसमें CHO ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, CHO ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एंड हो गया। रिड्यूसिंग एंड मतलब ये रिएक्टिंग हो गया, रिएक्टिंग यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप नया कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आके जुड़ सकता है, बिकॉज इट इज अ फ्री एंड। यहाँ पे एक और चेन जो है लंबी हो सकती है यहाँ पे। और दूसरा तरफ क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो एक हो गया हमारा रिड्यूसिंग एंड, एक हो गया हमारा नॉन रिड्यूसिंग एंड। राइट साइड वाला हो गया रिड्यूसिंग, R से R ध्यान रखना है, और दूसरा हो गया नॉन रिड्यूसिंग वाला, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका हो गया, ग्लाइकोजन का। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और स्टार्च के बारे में। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च कैसा, स्टार्च क्या फॉर्म करता है, हेलिकल, हेलिकल मतलब ऐसे घुमा हुआ, DNA की तरह घुमा हुआ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि यहाँ पे बना रखा है। इनफैक्ट, अब ये क्वेश्चन आया था नीट में, इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन हेलिकल पोर्शन। स्टार्च क्या करता है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, ये आपको पता है। अब स्टार्च यहां पे क्या कर रहा है, आयोडीन के साथ आयोडीन को होल्ड कर ले रहा है। मतलब स्टार्च जो है वो ये आयोडीन को क्या कर ले रहा है, होल्ड कर ले रहा है, अपने स्ट्रक्चर के अंदर होल्ड कर ले रहा है, पकड़ ले रहा है, ठीक है। तो स्टार्च आयोडीन जो है वो कैसा कलर है, कैसा कलर देगा यहाँ पे रिएक्शन पे, ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम क्या समझे, स्टार्च का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेता है, ठीक है। इसके दूसरा अगर हम देखें, सेलुलोज जो है, सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स। सेलुलोज में कॉम्प्लेक्स हेलिक्स जो है वो नहीं होता है, ठीक है। हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन, इसलिए वो आयोडीन को होल्ड नहीं करता है, ठीक है, क्लियर। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला नीट में आया था क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या दिया हुआ है, प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। सही बात है, प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक। सही बात है, मतलब सिंपल है, ये कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं इसमें कुछ। पेपर बना होता है प्लांट पल्प से और कॉटन फाइबर क्या होता है, सेलुलोजिक होता है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड इन नेचर, और भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे दे हैव अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमीनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, मतलब डिफरेंट टाइप के पॉलीसेक्राइड है। ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड का रहता है उसमें क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड रहता है। आर्थ्रोपोड के ऊपर जो एक हार्ड शेल रहता है, कवरिंग रहती है एक्सोस्केलेटन,
वो किस चीज का बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो काइटिन क्या है, काइटिन इज ऑल्सो एन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर, और ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होते हैं वो होमोपॉलीमर होते हैं। होमोपॉलीमर मतलब जिसमें एक ही टाइप का क्या रहता है, मोनोमर रहता है, ठीक है। देन हम न्यूक्लिक एसिड्स में आ जाते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, बट आरएनए मेजॉरिटी में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। आरएनए जो होता है वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल रहता है मेनली, ठीक है, बेसिकली, और कुछ बैक्टीरिया में भी। The other type of macromolecule that would find in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid. तो एक और मैक्रोमोलिक्यूल जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आपको मिल रहा था वो कौन है, न्यूक्लिक एसिड है। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए रहते हैं। ये भी हमने देखा था वैसे, ठीक है। मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। मान लो ये एक और न्यूक्लियोटाइड, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। तो इन न्यूक्लियोटाइड की ऐसे करके लंबी चेन बन गई, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की क्या बन गई, ऐसे लंबी चेन बन गई। तो लंबी चेन बन गई न्यूक्लियोटाइड की, तो क्या बोलेंगे, पॉली। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जैसे डीएनए होता है, ये हमने देखा था यार वैसे, ये डीएनए में ऐसे चेन होती है ना, तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ऐसे करके होती है, ठीक है। टुगेदर विद पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेक्राइड ये हो गया अपना कार्बोहाइड्रेट, और पॉलीपेप्टाइड ये अपना प्रोटीन हो गया। दीज कॉम्प्राइजेस द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। तो किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल रहते हैं वो कौन कौन से हैं, पॉलीसेक्राइड हो गए, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन हो गए, और न्यूक्लिक एसिड हो गए, ठीक है। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए कौन है, न्यूक्लियोटाइड है, ये है ना, न्यूक्लियोटाइड 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 ऐसे, ठीक है। A nucleotide has 3 chemically distinct component। अब न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बना हुआ रहता है, ठीक है। एक तो होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता कौन सा है, इसे बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। सेकंड क्या होता है, मोनोसेक्राइड, ठीक है, और मतलब शुगर। और थर्ड क्या रहता है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब देखो ये रहा हमारा पूरा स्ट्रक्चर किसका, न्यूक्लियोटाइड का, यहां से लेके यहां तक पूरा नीचे तक ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, एक है फॉस्फेट ग्रुप, एक है पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर जो है बेसिकली वो क्या है हमारा, ये मोनोसेक्राइड है, ठीक है। और एक हमारा क्या हो गया, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाला नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। ये हो गया पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस। जब तीनों मिल जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन को ही क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब एज यू नोटिस इन फिगर 9.1, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है ये भी हमने देखा था, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे रिंग जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आर नाइट्रोजिनस बेसेस, जिसमें आते हैं हमारे क्या आ जाते हैं इसमें, नाइट्रोजिनस बेसिस में हमारे आ गए एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है, ये हो गए। अब नाइट्रोजिनस बेसिस की भी 2 कैटेगरी होती है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो एडेनिन और ग्वानिन जो है आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, तो ये प्यूरिन्स के अंदर आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, AG, ठीक है, प्यूरिन्स के अंदर आते हैं। वाइल द रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन, और बाकी जो है वो किसके अंदर आ गए, पायरिमिडीन के अंदर आ गए, जिसमें TCU आ जाता है। स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पायरिमिडीन रिस्पेक्टिवली। तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है इनमें, तो ये प्यूरिन और पायरिमिडीन हो गए। शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज। अब जो शुगर होती है वो 2 टाइप की होती है। शुगर का नाम क्या बोला मैंने, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। मोनोसेक्राइड होती है पेंटोज, मतलब 5 कार्बन की रिंग है ना, तो पेंटोज हो जाती है वो, ठीक है। तो ये 2 टाइप की होती है, या तो ये जो हमारी पेंटोज शुगर है, या तो ये राइबोज होगी या ये डीऑक्सी राइबोज होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या मतलब है इसका। राइबोज ये रहा, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज अगर आप देखोगे तो इसमें आप डीऑक्सी वर्ड यूज कर रहे हो, डीऑक्सी,
मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, डीऑक्सी। तो इस पोजीशन पे, यहां पे और इस पोजीशन पे कंपैरिजन करो। यहां पे तो ऑक्सीजन है, मतलब OH ग्रुप है, यहां पे खाली H ग्रुप है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया, डीऑक्सी हो गया। और सेकेंड पोजीशन है ये, 1 ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, सेकेंड पोजीशन पे डीऑक्सी है, तो ये क्या कहलाएगा, डीऑक्सी राइबोज, ऑक्सीजन नहीं है वहां पे, और ये हमारा खाली राइबोज कहलाएगा। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सी राइबोज, वो न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर डीऑक्सी राइबोज होगा उसी को बोला जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए। वाइल विच हैव कंटेनिंग राइबोज, और जिसके अंदर राइबोज होगा उसे बोलेंगे आरएनए या राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये था हमारा पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। प्रोटीन का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें थोड़ी डिटेल में रहेगा ना क्योंकि चीजें। चलो फिर ठीक है, इतना रहने देते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।